हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा हमने आपको बताया था कि इस क्लास में हम आपको एक छोटा सा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमको पढ़ाना था। इसके पहले वाले जो लेक्चर में हमने आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में बताया था। वो क्लास उस वीडियो की लेंथ इतनी ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए एक छोटा सा टॉपिक हमने अलग कर लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी इसको हम समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है ओपन चेन और एक होगा हमारा क्लोज चेन। एक ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक हमारा क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओपन चेन को हम एलिफेटिक बोलते हैं। एलिफेटिक एलिफर से आया है, जिसको हम फैट जैसा बोलेंगे। ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। अब हम बात करेंगे कि जो ओपन चेन कंपाउंड जिसको असाइक्लिक भी बोलते हैं, ये साइक्लिक बोलते हैं इसको। एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्ट्रेट चेन और एक आप बोल सकते हैं ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट चेन भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे आप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ब्रांच्ड चेन भी आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। बात को समझिएगा, ओपन चेन कंपाउंड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम चाहते तो यहीं से डायरेक्ट आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बता देते, लेकिन इसमें हमने दो कैटेगरी बनाई, एक स्ट्रेट चेन आपकी और एक ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लेता हूं। सैचुरेटेड का मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। जैसे इसका एक एग्जांपल हो सकता है आपका एल्केन। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड होता है, जिसका जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n+2 होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अनसैचुरेटेड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम एल्कीन बोलते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम अल्काइन बोलते हैं। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है, और एल्काइन आपको पता है CnH2n-2 होता है। ये सारी बात आपको पता है, लेकिन एक बार रिवाइज आपका हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें ओपन चेन होगा, ओपन चेन स्ट्रेट में और ब्रांच में डिवाइड होगा। स्ट्रेट चेन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सैचुरेटेड कंपाउंड में, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आएगा, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन को हम पैराफिन भी बोलते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है इसलिए इनको हम पैराफिन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक पाई बॉन्ड है तो उसको हम एल्कीन बोलेंगे, और उसका जनरल फार्मूला CnH2n है। इसको हम कॉमनली इसको एल्कीन को ओलेफिन्स भी बोलते हैं। एल्काइन की जहां तक बात है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, और इस एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2 होगा, और एल्काइन को हम एसिटिलीन्स भी बोलते हैं। सेम यहां पे भी वैसा ही होगा। इसलिए ओपन चेन को हमने डिवाइड किया स्ट्रेट चेन में और स्ट्रेट चेन में, ब्रांच चेन में। अब हम स्ट्रेट चेन की ज्यादा बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसकी एंडिंग जब आप नेम की करेंगे तो एन लगा के करेंगे। अगर डबल बॉन्ड होगा तो ईन लगा के करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन से करेंगे। और ये हम आगे अभी चल करके नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तब वहां पे डिटेल में इसके बारे में बातचीत हम करेंगे। एल्केन का जनरल फार्मूला, इसका एक दूसरा नाम है पैराफिन बोलते हैं, एल्कीन को ओलेफिन्स बोलते हैं, इसको हम एसिटिलीन्स बोलते हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं, इसको हम ओलेफिन्स बोलते हैं, और इसको हम पैराफिन भी बोलते हैं। तो ये सारी बात आप नोट कर लें। फिर हम आगे बातचीत करेंगे क्लोज चेन में, इसको कॉपी कर लें। फिर हम क्लोज चेन के बारे में बातचीत करते हैं। हो गया। ओपन चेन की पूरी बात हमने खत्म कर दी यहां पे। अब हम क्लोज चेन पे फोकस करेंगे। क्लोज चेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होमोसाइक्लिक एक हेटेरोसाइक्लिक।
अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, उसमें कोई कार्बन के अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही, तो कार्बन की केमिस्ट्री चल रही, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम अगर आता है वहां पे, तो वो हेटेरोसाइक्लिक कहलाएगा। अगर वो सब एक ही एटम से, मतलब कार्बन से बना हुआ रिंग है, तो उसको होमोसाइक्लिक, या कार्बन की साइकिल है उसको बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक। तो कार्बोसाइक्लिक या इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। तो क्लोज चेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अगर रिंग के अंदर सारे एटम कार्बन है, अब ये नहीं समझिएगा कि हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ होंगे ही, ये तो बेसिक डिफिनीशन है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन, और उनके डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोजन तो है ही है वहां पे, तो कार्बोसाइक्लिक मतलब सारे जो रिंग हैं वो उनमें सारे एटम कार्बन होंगे, और कार्बन के सिवा कोई और एटम, जैसे नाइट्रोजन आ जाए, जैसे ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, फास्फोरस आ जाए, बोरान आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एक नाम हो गया एलिसाइक्लिक और एक नाम हो गया एरोमेटिक। सेम केस हेटेरोसाइक्लिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एरोमेटिक में और नॉन एरोमेटिक में। एरोमेटिक में और नॉन एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक का एग्जांपल वो हो सकता है जिसमें रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी मौजूद हो। जैसे हम एग्जांपल अभी लेते हैं, पहले हम एलिसाइक्लिक की बात करते हैं। एलिसाइक्लिक भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, या इनके कोई डेरिवेटिव। अगर हम यहां पे कोई ऐसा एग्जांपल ले लें तो ये सब सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आएंगे। यहां पे कोई एग्जांपल इस टाइप हम ले लें तो ये सब जो एग्जांपल है वो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक के एग्जांपल बनेंगे। ठीक, अब मैं इसको हटाता हूं। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक के बाद अब हम अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, फिर एरोमेटिक के बाद बात करेंगे। पहले इनको फिनिश करेंगे, देन हम हेटेरोसाइक्लिक की बात करेंगे। तो अभी हमने बताया कि इसमें सारे एटम कार्बन हो, ये सब कार्बन से बने हैं, इसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे, कार्बोसाइक्लिक बोलेंगे। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा कि एलिसाइक्लिक एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है। लेकिन एलिसाइक्लिक की समय बात करें तो एलिसाइक्लिक दो टाइप के होंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक, बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो। तो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बाद अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये आपका हो गया अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, ये आपका हो गया अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, ये आपका अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, ये कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। क्लियर, समझ गए हमारी बात को। अब इसको अपने दिमाग में रखिएगा, आप कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर जब हम आपको बताएंगे कि एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में डिफरेंस क्या है तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में, जब दोनों होमोसाइक्लिक हैं, जब दोनों कार्बोसाइक्लिक हैं, ये भी कार्बोसाइक्लिक है, ये भी कार्बोसाइक्लिक है, तो इन दोनों को कार्बोसाइक्लिक होने के बाद इनको आपस में कैसे आप डिस्टिंग्विश करते होंगे। तो अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक के बाद अब हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है तो डिटेल बात हम आगे चल करके एरोमेटिसिटी के समय करेंगे। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की एक जल्दी से। अगर कोई दिक्कत हो कि हम पूरी बात नहीं समझ पाए तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जब हम कॉन्जुगेट सिस्टम, रेजोनेंस वगैरह आपको बता ले जाएंगे तो थोड़ा आपके लिए इजी बैठेगा। इसका मतलब हम पहले रेजोनेंस कॉन्जुगेट सिस्टम जब इफेक्ट जीओसी में पढ़ लेंगे तो हम एरोमेटिसिटी के बारे में आगे चल करके बात करेंगे। लेकिन कुछ बात मैं यहां समझ सकता हूं। एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं जो साइक्लिक होते हैं, साइक्लिक होने चाहिए,
साइक्लिक होने के बाद अलावा वो मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। एक दिन हम लास्ट टाइम जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे थे तो हमने आपको एक बात बताई थी, जब हाइब्रिडाइजेशन काउंट करा रहे थे पिरिडीन में, पायरॉल में, फ्यूरेन में, तो हमने आपको बताया था कि जो रेजोनेंस होता है, जो कॉन्जुगेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डिलोकलाइजेशन होता है, वो प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में नहीं होता है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन क्या होती है वो हमने आपको बताई है कि अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड का होना जरूरी है। पाई बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन पे किसी भी टाइप के चार्ज का होना जरूरी है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो। इनके अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर, पाई बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर का होना जरूरी है। पाई बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, इस टाइप की कंडीशंस हम आपको और बताएंगे आगे। लेकिन एक जनरल वे में हमने बात किया, ये कॉन्जुगेट सिस्टम बनता है और कॉन्जुगेट सिस्टम अगर उस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल प्लेनर है, मॉलिक्यूल प्लेनर है। कंपाउंड साइक्लिक हो और कॉन्जुगेट सिस्टम रखता हो तो मॉलिक्यूल फिर पता नहीं करना कि sp2 है कि sp3 है, वो प्लेनर है, इसका मतलब वो sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होगा। तीसरी बात, उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए। उसके अंदर 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n+2 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो जो साइक्लिक कंपाउंड है जो प्लेनर है वो हकेल्स रूल को फॉलो करता हो। हकेल्स रूल का मतलब है कि उसके अंदर जो टोटल डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन हो वो कितने हो, 4n+2। अब हम आगे बात करेंगे हकेल्स रूल क्या होता है। एक जनरल वे में हमने बात करी, n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो उस कंपाउंड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज वाले होने चाहिए। अगर n की वैल्यू मैं यहां पे 1 रख दूं, अगर n की वैल्यू मैं यहां 1 रख दूं तो 4 × 1 6, 4 × 1 4 + 2 6 हो जाएगा, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो 4 × 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो कंपाउंड ऐसा हो जो साइक्लिक हो, कंपाउंड कैसा हो, साइक्लिक हो, प्लेनर हो। प्लेनर पता करने के लिए अलग से कुछ पता नहीं करेंगे, सिंपल वे में आप देखेंगे कि उसके अंदर कॉन्जुगेट सिस्टम है कि नहीं है। पाई बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज हो, पाई बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज हो, पाई बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, पाई बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। इस टाइप की बात होगी तो आप कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल प्लेनर है। और अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग के अंदर डीलोकलाइज अगर हो रहे हैं, पूरी सर्किल के अंदर अगर डीलोकलाइज हो रहे हैं तो वो कहेंगे कि वो हकेल रूल को फॉलो कर रहा हो, लेकिन टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो वो 2 पाई हो या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, इस टाइप से। तो डिटेल बात हम जब एरोमेटिसिटी पढ़ाएंगे तब करेंगे, बस इन जनरल मैं यहां पे बात कर लेता हूं। तो एलिसाइक्लिक हो गया आपका। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, हमने आपको बताया एरोमेटिक कंपाउंड वो है जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो और किसको फॉलो करता हो, हकेल्स रूल को फॉलो करते हो। इतनी बात अगर होता हो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, भी हम पहचानना बता देंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, इस टाइप से अगर उसके इलेक्ट्रॉन है और वो डीलोकलाइज हो रहे हैं पूरी रिंग के अंदर, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक वो जो बेंजेनॉइड होते हैं और एक जो होते हैं नॉन बेंजेनॉइड। तो एरोमेटिक में एक कैटेगरी बना ली हमने, बेंजेनॉइड, मतलब बेंजेनॉइड उनको बोलते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है। जैसे कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर तो इसे पता है आपको, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो प्लेनरिटी तो आपको पता है, बट आपको पता है कि पाई बॉन्ड की अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड और फिर इसकी अल्टरनेट पोजीशन में पाई बॉन्ड आगे एक पाई, ये मतलब पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। अगर कंपाउंड साइक्लिक हो, प्लेनर हो और 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हो तो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है। ये बेंजीन है, तो बेंजीन या बेंजीन के जैसे लोग, जैसे यहां पे हम बात कर लें नेप्थलीन की, ये आपका नेप्थलीन हो गया, एक और रिंग लगा दें एंथ्रासीन हो जाएगा। या यूं कह लीजिए कि ये भी बेंजोनॉइड है,
एसिड ग्रुप लगा दिया, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, रिंग में ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो ये बेंजीन हो गया, ये आपका नेफ्थलीन हो गया, ये आपका बेंजोइक एसिड हो गया, ये आपका फिनोल हो गया। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे और किस में रखेंगे बेटा? बेंजोनाइड में रखेंगे इसको। तो ये आपके बेंजोनाइड हो गए। अब हम बात करेंगे नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। किसकी बात करेंगे हम? नॉन बेंजोनाइड की बात करेंगे। तो जरा नॉन बेंजोनाइड भी देख लेते हैं। हटा रहा हूं इसको। इसमें कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन हमने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना करके आपको समझा दूं। बात बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हमने कहा कोई टॉपिक छूटने ना पाए, हर एक टॉपिक हम कवर करें। तो इसी पर्पस को ध्यान रखते हुए हमने इस लेक्चर को तैयार किया। अदरवाइज अब हमको सीधे नेक्स्ट जो लेक्चर में हम आपको IUPAC में शुरू करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट कर देंगे हम। तो लेकिन हमने कहा इसके पहले क्लासिफिकेशन की बात थोड़ी सी कर लेनी बहुत जरूरी है। कम से कम एक दिमाग में माइंड मेकअप रहता है। और हम पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जितने भी टॉपिक हैं वो सब कुछ कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा। अब देखते हैं नॉन बेंजेनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब समझना ये है आपके सामने साइक्लिक है। और देखें अभी हमने बताया था कि पाई बॉन्ड और उसकी अल्टरनेट पोजीशन पे कैसा हो? पॉजिटिव चार्ज। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। अब समझते जाइएगा। और यहां पे सिर्फ अगर देखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा। यहां पे हम डिटेल बातचीत करेंगे जब एरोमेटिसिटी पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल हमको दिमाग में सेट होने ही चाहिए कि बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड किस मतलब है दोनों एरोमेटिक, लेकिन बेंजोनाइड वो जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है और जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती, लेकिन वो एरोमेटिक होते हैं, नॉन बेंजोनाइड कहलाएंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा। और अभी हम डिलोकलाइज करके नहीं दिखा रहे हैं कि बॉन्ड टूट रहा है, किधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इसलिए क्योंकि अभी हमने रेजोनेंस जैसी कोई बात नहीं करी है। आगे दूसरी अगर मैं बात कर लूं, देखिए पहली बात, ये क्लोज चेन ये साइक्लिक कंपाउंड है। और साइक्लिक में अभी हम पढ़ा रहे थे इस पार्ट में कार्बोसाइक्लिक मतलब उसको होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक 2 पार्ट में थे, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को मैंने अलग बता रखा है, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। अब मैं एरोमेटिक बता रहा था, जिसमें एरोमेटिक में फर्स्ट पार्ट हमने आपको बताया बेंजेनॉइड। अब मैं एरोमेटिक में दूसरा पार्ट आपको बता रहा हूं नॉन बेंजेनॉइड। नॉन बेंजेनॉइड वो है जो साइक्लिक है, प्लेनर है और हकेल रूल को फॉलो करते हैं। मतलब उनके अंदर 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हमने यहां पे एक तरीका आपको बता दिया कि अभी कुछ ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है इस बारे में, हमको इसको आगे जाके पढ़ना है। तो एक दिमाग में बात रखें कि ऐसा कंपाउंड जिसमें साइक्लिक हो, प्लेनर हो और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जो पूरे रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड होते हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जो पूरी रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड होते हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जो पूरी रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड होते हो। और हमने पाई इलेक्ट्रॉन गिन लेता हूं मैं। अगर कहीं निगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको भी एक मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन समझे, एक पेयर पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसको समझेंगे हम। अगर लोन पेयर आता है तो उसको भी हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन समझेंगे। एक लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। एक पाई बॉन्ड होगा तो वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। एक निगेटिव चार्ज भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। क्लियर? अब समझे, एक पेयर मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक है, पाई बॉन्ड की अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड और उसकी अल्टरनेट पे निगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड की अल्टरनेट पे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या अनपेयर्ड हो या पाई बॉन्ड की अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड हो, ये सारी कंडीशन कॉन्जुगेट सिस्टम की प्लेनरिटी मेंटेन करेंगी। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक था, प्लेनर था और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि डीलोकलाइज्ड है। अभी मैं डीलोकलाइज नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि अभी हमने कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं पढ़ा, तो लोगों को दिक्कत होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो बात बहुत नॉर्मल है, समझ में आ जाएगी आपको। 2
2 6 और पॉजिटिव चार्ज का मतलब कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, निगेटिव का मतलब है एक पेयर इलेक्ट्रॉन आपको देखना है, पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना है उसको। तो यहां पे भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो साइक्लिक कंपाउंड हो, प्लेनर हो, साइक्लिक कंपाउंड हो, प्लेनर हो और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम क्या बोला करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। चूंकि ये नॉन बेंजोनाइड है इसलिए नॉन बेंजोनाइड के एग्जांपल में हमने लिख दिया। तो अब हमने बात आपको होमोसाइक्लिक की कंप्लीट कर ली, हमने ओपन चेन की सारी बात कंप्लीट करी, क्लोज चेन में हमने होमोसाइक्लिक की बात कंप्लीट करी, उसमें होमोसाइक्लिक में 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एलिसाइक्लिक में हमने सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, अनसैचुरेटेड, उसके एग्जांपल भी हमने आपको दिए हैं। दूसरी बात फिर एरोमेटिक में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहले तो बताया एरोमेटिक किसको बोलते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूल साइक्लिक हो, प्लेनर हो और हकल को फॉलो करता हो। फिर एरोमेटिक भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। बेंजेनॉइड में कौन वाला एरोमेटिक 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, बेंजेनॉइड नॉन बेंजेनॉइड, वो होमोसाइक्लिक वाला। हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक है, इसको बेंजेनॉइड नॉन बेंजेनॉइड में डिवाइड नहीं करना है। हेट्रोसाइक्लिक भी 2 टाइप के होते हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो अब हम बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। बस धीरे धीरे ये टॉपिक खत्म होने वाला है, छोटा सा टॉपिक था, जरूरी था कि हम आपको बताएं। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब था कि उसके अंदर कोई हेट्रो एटम, कोई डिफरेंट एटम, कार्बन की सिवाय कोई एटम आ जाए तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। और उसमें सबसे पहले हम लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, ऐसे ले लिया, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। अभी हमने एक दिन आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे थे, तो यहां पे ऑक्सीजन पे सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाला था, ऑक्सीजन का भी निकाला था। तो एग्जाम्पल बताया था, दिस इज फ्यूरेन बोलते हैं इसको थायोफीन बोलते हैं। ये पिरिडीन हो गया आपका, ये पायरॉल हो गया आपका। पहले नोट करें फिर देखें, नोट कर लीजिए। हो गया, मतलब उस दिन हमने आपको बताया था जब हाइब्रिडाइजेशन हम आपको कैलकुलेट करना सिखा रहे थे कि पाई बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड हो और उसकी अल्टरनेट पोजीशन पे अगर लोन पेयर हो तो उसमें 2 लोन पेयर हो, 3 लोन पेयर हो तो एक ही लोन पेयर उसमें कॉन्जुगेट सिस्टम का पार्ट बनेगा, मतलब डीलोकलाइज्ड होगा। और यहां पे हम डीलोकलाइज्ड कितने 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और 4n+2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, इस टाइप से हमारा आंसर आएगा। तो अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, इसको नहीं, ये तो हमारे लोकलाइज्ड हैं। ये कैसे हैं, लोकलाइज्ड। तो हमारे पास यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 6, यहां पे भी कितने हो जाएंगे 6, और यहां पे 2 2 2, इसको हमने उस दिन बताया था आपको, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लिया था, ये लोकलाइज्ड था। तो ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहां पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और इसके अल्टरनेट पे ये है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसलिए जब नाइट्रोजन का पायरॉल में नाइट्रोजन का हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला था तो इसको बताया था ये डीलोकलाइज्ड है, इसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट करना है। 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकाला था क्या निकाला, sp2 लोन पेयर नहीं गिनेंगे, यानी तो sp3 लिख देंगे। और ये जो लोन पेयर पिरिडीन का है ये लोकलाइज्ड है, ये रेजोनेंस का हिस्सा नहीं है। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल ले ले रहा हूं। तो
2 2 2, और ये वही है सेम केस। ये पाई बॉन्ड इसका है, पाई बॉन्ड के अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड मिल गया आपको। इसका मतलब ये जो हाइब्रिडाइजेशन था हमारा sp2 था, क्यों? एक सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर 3 आ गया था, sp2 हो गया था। मतलब ये लोन पेयर नहीं गिनना हमको। तो ये रिंग में 2 रिंग है, 1 1 1 1 1 5 पेयर, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन है टोटल। 10 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो डिलोकलाइज? 2 6 10 14 इस टाइप से पाई इलेक्ट्रॉन हो। इसका नाम है क्विनोलीन। तो हमारे ये एग्जांपल है हेटेरोसाइक्लिक के, लेकिन ये एरोमेटिक है क्योंकि ये हकेल के रूल को फॉलो करते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। कहां रुक गया? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हो गए भाई। अब हम नेक्स्ट डालेंगे हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, इसको जल्दी से कॉपी कर ले। ठीक, हटा रहे हैं इसको। एक काम करें, यही एग्जाम्पल रहने दें। इसका नाम पायरोलिडीन, इसका नाम पिपरिडीन। इसमें कंपाउंड साइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है, लेकिन इसके अंदर कोई न ये प्लेनर है और न ये हकेल के रूल को फॉलो करता है। जैसे हम ये ले लें, कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक। ये हकेल रूल को फॉलो नहीं करता। इसका नाम है ऑक्सीरेन, या हम ऑक्सीटेन। कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक है, साइक्लिक है, और ये कार्बन एटम है, और कार्बन के अलावा एक ऑक्सीजन एटम आ गया, कार्बन के अलावा एक ऑक्सीजन एटम आ गया। यहां पे कार्बन के अलावा नाइट्रोजन आ गया, कार्बन के साथ कौन सा एटम आ गया? नाइट्रोजन आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, इसको बोलते हैं, इसका एक कॉमन नेम है, वैसे तो बोलते हैं ऑक्सोलीन, लेकिन इसको बोलते हैं THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। इसका यूज जो है लैब में इथरिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली हम करते हैं इसका इस्तेमाल। और ये हमारा हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। एक बार मैं पूरी बात आपको रिवाइज किए देता हूं कि आज हमने इस क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा होता है ओपन चेन, दूसरा होता है हमारा क्लोज चेन। ओपन चेन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्टेट और ब्रांच चेन में। स्टेट चेन और ब्रांच चेन को फर्दर डिवाइड किया हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, जिसमें हमने बताया अनसैचुरेटेड 2 टाइप के होंगे, अगर डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड होंगे। फिर हमने क्लोज चेन के बारे में बात करी, क्लोज चेन में 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक को 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक को फर्दर हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। फिर हमने एरोमेटिक की बात की, उसमें एरोमेटिक के बारे में बताया, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं,
दूसरी बात हमने बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड। एग्जाम्पल भी आपको हमने बताया। तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कौन हमारा एरोमेटिक है, कौन हमारा बेंजोनाइड है, कौन हमारा नॉन बेंजोनाइड है, हेटेरोसाइक्लिक किसको बोलते हैं, कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम आ जाए तो हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं। हेटेरोसाइक्लिक भी दो पार्ट में डिवाइड किया। एरोमेटिक भी हो सकते हैं, वो नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। एरोमेटिक वो होंगे जो हकल को फॉलो करेंगे, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक वो होंगे जो हकल को फॉलो नहीं करेंगे। इतनी बात हमने करी। जब मैं कैटेगरी यहां पे बना रहा था तो एक दो बात और आती है दिमाग में, उसको हम आपको बता दें, फिर आगे नेमिंग जब पढ़ेंगे तब तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन कुछ हम जाने। जैसे ये दो रिंग है बेटा, और दो रिंग में एक कार्बन हमारा कॉमन है, वन कार्बन जो है हमारा क्या है, कॉमन है। दो रिंग में वन कार्बन कॉमन इन बिटवीन कितनी रिंग, टू रिंग। ऐसे जो कंपाउंड होंगे, आगे हम इसका नाम हम भी लिखेंगे, इनको हम स्पाइरो बोलते हैं। किस टाइप के कंपाउंड है, स्पाइरो। ऐसे ही तमाम सारी रिंग और जुड़ती चली जाए, स्पाइरेंस बोलेंगे। अगर कोई ऐसी दो रिंग हो जिसमें दो कार्बन के एटम कॉमन हो, देखिए एक रिंग ये, एक रिंग ये, एक रिंग ये और एक रिंग ये, और इन दोनों रिंग में दो कार्बन एटम क्या है, कॉमन, टू कार्बन एटम कॉमन इन बिटवीन कितनी रिंग, टू रिंग। ऐसे जो कंपाउंड होंगे वो हमारे बाईसाइक्लो कंपाउंड कहलाएंगे। इसको ऐसा खींच लीजिए, इसको खींच लिया पकड़ के तो ऐसे हो गया, इसको वाला इधर खींच लिया, ये ऐसे हो गया, इसको पकड़ के ऊपर खींच लिया, ये ऐसे हो गया। तो ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, मतलब दो रिंग हैं और दो रिंग में दो कार्बन एटम कॉमन है। तो अगर दो रिंग में एक कार्बन एटम कॉमन हो गया तो वो स्पाइरो कंपाउंड कहलाएगा। अगर दो रिंग में दो कार्बन एटम कॉमन होंगे तो वो बाईसाइक्लोटाइप के कंपाउंड कहलाएंगे। एक और बात हम यहां पे कर लें, जैसे एक रिंग ये है और दो रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, तो कोई ये स्पाइरो या बाईसाइक्लो, तो बोलेंगे कि बाईसाइक्लो वो बोलते हैं जब दो रिंग में दो कार्बन एटम कॉमन हो, तो ये बाईसाइक्लो नहीं है। और स्पाइरो वो होते हैं जिस दो रिंग के बीच में एक कार्बन एटम कॉमन होता है, तो ये स्पाइरो भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो स्पाइरो की पहचान कि दो रिंग में एक कार्बन एटम कॉमन हो और एक दो रिंग में दो कार्बन एटम कॉमन हो, तो उसको हम बाईसाइक्लो टाइप के कंपाउंड कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक बेटा। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्लास जब आपको लेंगे तो नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, और नॉमेनक्लेचर भी एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो उसमें छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड किया जाएगा। जैसे 11th क्लास में तो हमको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ना होता है, तो हम इस तरह करेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहले देखेंगे, फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का देखेंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फिर सैचुरेटेड में भी अभी हमने आपको बताया कि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, मतलब जो सैचुरेटेड रिंग हो, तो हम सैचुरेटेड में दोनों बातें करेंगे, ओपन चेन की बात करेंगे, क्लोज चेन की बात करेंगे। फिर जब अनसैचुरेटेड की बात हम करेंगे तो अनसैचुरेटेड में ओपन चेन की बात करेंगे और अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड के भी बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद फिर हम फंक्शनल ग्रुप वाइज, टॉपिक वाइज हम आगे बताएंगे। जब हम रिंग के बारे में बात करेंगे तो हम बाईसाइक्लो या स्पाइरो जैसे कंपाउंड्स के बारे में नेमिंग की बात करेंगे। फिर हम फंक्शनल ग्रुप लेकर के हम बात करेंगे। फिर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती हैं टॉपिक वाइज उनकी बात करेंगे। तो इस टाइप से हम उनको पार्ट वाइज डिवाइड कर लेंगे कि अल्कोहल का ईथर का एक साथ कर लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन का एक साथ हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का साथ में हो जाएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अमाइंस वगैरह का हो जाएगा। तो इस टाइप से हम आपको अलग अलग करके, एक क्लास का टाइमिंग 40 to 1, मतलब 40 मिनट टू 1 आवर होना चाहिए। ज्यादा हो जाएगी तो दिक्कत होती है, इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो आपका
भाई सिलेबस तो हमको कंप्लीट करना है, चाहे हम 2 घंटे में पढ़ाएं, चाहे हम 3 घंटे में पढ़ाएं, चाहे हम 5 घंटे में पढ़ाएं, चाहे उनको ब्रेक कर करके बताएं। तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू करेंगे। ठीक बेटा, थैंक यू।